किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर इकट्ठा हैं। इस बीच सरकार में हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री और कृषि मंत्री की बैठक खत्म हो गई है। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर साफ किया है कि नए कृषि कानून से मंडियां खत्म नहीं होंगी। एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर इस वक्त भी किसान डटे हुए हैं। किसानों ने कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो नेशनल हाईवे खाली नहीं करेंगे। साथ ही उनका यह कहना है कि उनकी मांगे बिना किसी शर्त के मानी जाएं। आपको सबसे पहले दिल्ली के 4 अलग अलग बॉर्डर से किसानों के चक्का जाम की तस्वीरें हम दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान जमे हैं, तो वहीं गुरुग्राम बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो है। सबसे बड़ा जमावड़ा सिंघू बॉर्डर पर है, जहां हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जुटे हुए हैं। देखिए मेरे सहयोगी कुमार सोनू की रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने का आज 5वां दिन है और इस वक्त हम खुद सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि दूर दूर तक आपको जो है किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां और बसें ही नजर आएंगी, जिनमें बैठकर ये पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देखें कि दूर दूर तक सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली है किसानों का और यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 5वां दिन है इनके प्रदर्शन का। लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार ने यह जरूर कहा कि खुले मन से आए, दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल बुराड़ी आपको आकर आना पड़ेगा और उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन इस बात पर किसानों ने साफ मना कर दिया कि सरकार के साथ बातचीत जरूर होगी, लेकिन बिना शर्त के बातचीत होगी। सरकार कोई शर्त ना रखे। आप देखिए दूर दूर तक जो रेला है यह ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, ये सिर्फ किसानों का है जो कि पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हैं। दरअसल सरकार जो 3 कानून लेकर आई है उसके विरोध में ये किसान सड़कों पर उतरे हैं और दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं उसको लेकर वहां पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो किसान यूनियन है और किसान है उनका कहना है कि दिल्ली के जो 5 बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जाएगा ताकि सरकार इनकी मांगों को सुने और जो भी बातचीत होगी और जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा जब तक ये दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटेंगे। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर आप किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को देख रहे हैं। किसान जो है हजारों की तादाद में पंजाब और हरियाणा से यहाँ पर डटे हुए हैं पिछले 5 दिनों से और लगातार अपनी मांग को लेकर अड़ रहे हैं। हालांकि सरकार भी जो है लगातार इनकी मांगों को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं किसानों की जो बैठक है वो भी चल रही थी। सुबह बातचीत हुई तो उनका ये साफ कहना था कि हमारी मौजूदा जो सुबह बैठक हुई है उसमें भी ये फैसला लिया गया है कि सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार बातचीत के दौरान कोई शर्त ना रखे। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि बुराड़ी आइए और उसके तुरंत बाद आपसे बातचीत होगी। गृह मंत्रालय में तैनात जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला, उनकी तरफ से एक पत्र तक लिखा गया किसानों को, लेकिन किसानों ने उस पत्र को पढ़ने के बाद जो है तमाम मंथन किया और उसके बाद ये तय हुआ कि बुराड़ी में जो है किसान नहीं जाएंगे और सिंघू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। एक बार तस्वीरें आपको फिर दिखा दूं कि ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। साफ ये कहा गया है कि बिना शर्त की बात करे सरकार और सरकार जो किसानों की समस्याएं हैं उसको सुने और उसका जल्द से जल्द समाधान करे। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर कुमार सोनू ने किसान नेता सुरजीत सिंह से भी बात की और ये जाना कि उनका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। हमारे साथ किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन से सुरजीत सिंह जी। सुरजीत जी, क्या रणनीति तय की है? हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने सारी बातें रखी थी हम लोगों के सामने, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है और क्या फैसला लिया है? आप लोगों ने बैठक भी हुई थी आपके संगठन की। हमारी अगली रणनीति ये है भी हम जो 5 बड़े मार्ग है दिल्ली के सभी दिशाओं में, उस 5 मार्गों को रोककर दिल्ली की घेराबंदी करके रखनी है। पांचों मार्गों पर सरकार के 4 बड़े नेता जेपी नड्डा, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं किसानों से कि नेशनल हाईवे को खाली करें और बातचीत करें। उस पर आप लोगों का क्या रुख है? हमारा ये ख्याल है, मानना है भी जो उनकी प्रपोजल है, कल गृह मंत्रालय का जो सेक्रेटरी है शायद भल्ला लगता है, इसके बाद अजय भल्ला, हाँ,
अजय भल्ला के राही लेटर आया था, सदा पत्र आमंत्रण पत्र आया था। उसमें सड़क खाली करके नाल जो है बराड़ी निरंकारी पार्क भी बोलते हैं, बराड़ी पार्क भाई, बराड़ी पार्क में सभी किसानों की फौज और किसानों के टैंक, किसानों के ट्रैक्टर, असी ट्रैक्टर टैंक कहने हैं किसान फौज के, वो सर्विस उस पार्क में ले जाकर पहला जमा करें, सानू रिपोर्ट दें भी बिल्कुल क्लियर, फिर बात करेंगे। इस करके असी वो जो शर्त लगाई थी उस बात को उसे ठकरा दिया, उनको जो आमंत्रण पत्र से उसको ठकरा दिया। तो जो भी बातचीत का दौर होगा वो सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठकर ही होगा? नहीं जी, जो भी बातचीत होएगा, पहले साढ़े 2 बातचीत हो गए, एक अक्टूबर महीने में हुआ, दूसरा नवंबर महीने में 13 नवंबर को, दिवाली से एक दिन पहले। दोनों बात जो विज्ञान भवन है, विज्ञान भवन में हुई है। तीसरा बात भी गलबात भी विज्ञान भवन है जो दिल्ली का, उसमें होगा पर शर्त पर विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन। तो यानी कि जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी बिना कंडीशन के, तब तक आप नेशनल हाईवे पे इसी तरीके से दिल्ली को जाम रखेंगे? बिल्कुल, जब तक सरकार विदाउट कंडीशन गलबात नहीं करेगी, ये नेशनल हाईवे पर ही असी जमे रहांगे, टिके रहांगे, जाम करके रखांगे। ते अगली गल ये है भी जेड़े ये किसान है, हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है, सभी देश के लोगों की अन्न की जरूरतें पूरी करता है, आपके साथ राशन लेकर आया है, किसी के राशन पर निर्भर होकर नहीं आया, सभी के पास 4-4 महीनों का राशन है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा पिछले 5 दिनों से जारी है। तो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, यहां पर भी वेस्टर्न यूपी के किसान जमे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में रागिनी भी गाई जा रही है। देखिए सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए जो किसान हैं, वो बीच बीच में बाकी किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए गाने गा रहे हैं और किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनकी जीवनी यहाँ पर बताई जा रही है रागनी के माध्यम से। और चूंकि यहाँ पर हजारों किसान अभी भी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो कहीं किसानों का जोश ठंडा न हो जाए, लिहाजा बीच बीच में बाबा टिकैत की जीवनी और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की जीवनी जो रागनी के माध्यम से यहाँ पे गाई जा रही है, ताकि यहाँ के जो किसान जो डटे हुए हैं इनका हौसला कम ना हो, उनका हौसला बना रहे, उनका जोश बरकरार रहे। क्योंकि आज किसान आंदोलन का 5वां दिन है और ऐसे में कई किसानों का सब्र जो है वो टूट ना जाए, उनका जोश बरकरार रहे, इसलिए रागनी के माध्यम से ये इन किसानों का जोश को बरकरार रखा जा रहा है। और गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर जो किसान है वो पश्चिमी यूपी के हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये पश्चिमी यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, लिहाजा यहाँ पर पश्चिमी जो यूपी का इलाका है और हरियाणा का इलाका है, वहाँ पर रागनी बहुत प्रिय है और वह हर घर घर में रागनी पसंद की जाती है। लिहाजा इस किसान आंदोलन में जोश भरने के लिए और हौसला बनाए रखने के लिए रागनी गाई जा रही है, रागनी बजाई जा रही है। बीच बीच में यह किसान नृत्य करके बाकी किसानों का जोश और हौसला बना रहे हैं। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी। वहीं दिल्ली की टिकरी बॉर्डर की बात करें तो ये भी किसानों के आंदोलन का बड़ा सेंटर बना हुआ है। किसानों ने हाईवे बंद कर रखा है, एक और किसान है तो दूसरी ओर पुलिस। किसानों का कहना है कि वो किसी भी सूरत में निरंकारी ग्राउंड नहीं जाएंगे। देखिए दीक्षा पांडे की रिपोर्ट। टिकरी बॉर्डर पर जहां पर किसान बिल के विरोध में किसान जो है यहां पर अपना विरोध भी जता रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उसके साथ ही आज गुरु पर्व भी है, इसके साथ यहां पर इस उत्सव को भी वो मना रहे हैं। आपको बता दें कि अभी यहां पर अरदास चल रही थी, उसके बाद अब यहां पर जो सत्संग है वो किया जा रहा है और तमाम किसान जो है आपको ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल आज जो है अपना ये नाराजगी तो जताएंगे ही, उसके साथ ही यहाँ पर वो जो उत्सव है उसे भी मनाया जाएगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जैसे बीते दिन सरकार ने सशर्त एक नोटिस भेजा था, एक संदेश भेजा किसानों के लिए, जिसमें कहा गया कि सबसे पहले जो किसान है बॉर्डर पर वो पहले बुराड़ी के जो निरंकारी ग्राउंड है वहां पर पहुंचे। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कल बीते किसानों ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि वो किसी भी शर्त पर बातचीत करेंगे। उनका ये कहना है किसानों का कि बिना शर्त के यहाँ पर बातचीत की जाएगी। तो आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज इनके लिए कोई
कोई ना कोई केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस आने वाला है। तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी किसान हैं आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, उसके साथ ही गुरु नानक पर्व का जो आज एक बहुत ही पवित्र मौका है, उस मौके पर भी देखिए प्रशासन को भी यहाँ पर जो प्रसाद है वो यहाँ पर बांटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कितनी खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है कि यहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा है और इन्हें रोकने के लिए जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है उन्हें भी प्रसाद बांटा जा रहा है। सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, नाकेबंदी पूरी तरह से की गई है। प्रदर्शनकारी एक तरफ है किसान, लेकिन दूसरी तरफ गुरु पर्व भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को यहाँ पर प्रसाद भी सौंपा जा रहा है। उसके साथ ही जो यहाँ पर प्रेम और संयम की जो मनोकामना है वो यहाँ पर की जा रही है। तो तस्वीर देखें यहाँ पर, दरअसल लगातार जो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है, जो यहाँ पर सत्संग चल रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आंदोलनकारियों को जोश के साथ होश नहीं खोना है। वो लगातार इस बात के लिए जोश बनाए रखें कि उन्हें जब तक इस कानून को वापस नहीं करा लेना है, ठंडे नहीं बैठना है। तो ऐसे में तस्वीर यहाँ की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो हमारे अलग अलग सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त कुमार सोनू और जतिन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दीक्षा भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं कुमार सोनू आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक तरफ लगातार सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है, किसानों को समझाने की मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? देखिए, किसानों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सरकार को कि बिना शर्त के सरकार अगर बात करेगी तो बात करने को तैयार है। हालांकि सरकार का जो करंट स्टैंड है वो ये है कि बुराड़ी में किसान आए, बुराड़ी के ग्राउंड में किसान पहुंचे और उसके बाद बात होगी। तो फिलहाल उसी को लेकर तमाम जो है चीजें मंथन चल रही है। किसानों की भी बैठक चल रही है, उधर सरकार के मंत्री भी जो है आपस में बैठक कर रहे हैं और उसके बाद चीजें तय होंगी कि आखिर किस तरीके से किसानों की बात सुनी जाए और किस तरीके से किसानों को समझाया जाए ताकि वो नेशनल हाईवे जो दिल्ली से सटे हुए हैं उनको खाली कर दें। फिलहाल किसानों ने ये जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को वो तभी खाली करेंगे जब उनकी मांगे सरकार मानेगी और बिना शर्त के उनसे बात करेगी। तो फिलहाल अभी तक जो किसानों का स्टैंड है, जो हरियाणा और पंजाब से किसान आकर सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका साफ ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात बिना शर्त के नहीं सुनेगी और बिना शर्त के उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक बॉर्डर ना खाली होगा ना ही वो पीछे हटेंगे। राशन से लेकर तमाम चीजें वो लेकर आए हुए हैं अपने घरों से और कोई उन्हें दिक्कत नहीं। उनका साफ ये कहना है कि अगर 6 महीने भी इस बॉर्डर पर बैठना पड़ेगा तो वो बैठेंगे, लेकिन बुराड़ी ग्राउंड में नहीं जाएंगे और बिना शर्त के ही सरकार से बात करेंगे। जी जतिन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस कानून को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? अब तो कानून मंत्री ने भी अपने ट्वीट में ये कह दिया है कि मंडियों का जो सिस्टम है वो खत्म नहीं होगा और पीएम मोदी ने ये कहा है कि जो किसान है वो और ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, उनको 3 दिन के अंदर ही फसलों के दाम मिलेंगे, प्लस अगर कोई शिकायत उन्हें होती है तो तुरंत वो एसडीएम से कंप्लेंट कर सकते हैं। जी देखिए, किसानों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है। उनकी सबसे बड़ी मांग ये भी है कि एमएसपी को लेकर सरकार रिटर्न में आश्वासन दे। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार बोला गया कि एमएसपी पहले की तरह जैसे थी वैसे ही जारी रहेगी, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि लिखित में सरकार दे और उसके बाद ही बातचीत की जाएगी। और रही बात बातचीत की, तो इससे पहले भी 2 बार बातचीत हो चुकी है और 3 दिसंबर को एक बार फिर से मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले जो किसान है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पहुंच जाते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर है और अपनी जो आवाज है उसको बुलंद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन सभी किसानों का यही कहना है कि मीटिंग तब की जाएगी जब बिना किसी शर्त के बात होगी, यानी कि बुराड़ी में बुलाया जा रहा है, बुराड़ी में जाने के लिए किसान तैयार नहीं है और इनका ये कहना है कि सरकार यहाँ पर आए, इनके जो प्रतिनिधि है उनसे बात करें और उसके बाद आगे की जो बातचीत है वो की जाएगी। कुछ किसान ही हमारे साथ। सर, कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, तो आप लोग बातचीत क्या चाह रहे हैं कि किस माध्यम से बातचीत हो? सर, कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? क्या बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है? आप कहाँ रोड़े कहाँ लग रहे हैं? सर जी देखो, बात वो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਗੇ 4-5 ਵਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ।
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਝੋਨਾ ਕਦੋਂ ਲਾਈਦਾ ਵਾ, ਮਸਰ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਦੇ ਆ, कणक लगती किन्ना हुआ। चलिए, किसानों का कहना है कि हम 500 किलोमीटर दूर से आ गए, सरकार क्या हमसे बात करने के लिए 10 किलोमीटर दूर नहीं आ सकती। बहरहाल मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, वहां का भी सूरत हाल जानेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।